विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम कार्यपत्रक 12 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है हल कीजिए। यानी यहाँ हमें सवाल दिए हैं और इधर हमें उनका हल लिखना है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, रमेश के खाते में 7,438 रुपये है। उसने इनमें से 2,850 रुपये निकाल दिए, तो बताओ अब रमेश के खाते में कितने रुपए बचे। तो जब यहाँ बचे शब्द आता है या कितने अधिक कितने कम ऐसे शब्द आते हैं या फिर शेष शब्द आता है तो वहाँ हम बाकी करते हैं, यानी हम घटाते हैं। तो देखो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, 7,438 में से 2,850 को घटाएंगे, 2,850 को घटाएंगे। तो देखो 8 में से 0 गया 8, 3 में से 5 नहीं जाता है तो ये यहाँ से उधार लेगा। तो जब ये यहाँ से उधार लेगा तो ये बन जाएगा 13 और यहाँ कितना बचेगा 3। अब देखो 13 में से 5 गए, कितने बचेंगे 8। अब देखो 3 में से 8 नहीं जाते तो ये इसके पड़ोसी से उधार लेगा, तो ये इससे उधार लेगा तो ये बन जाएगा 13 और ये कितना बन जाएगा 6, है ना। अब देखो 13 में से 8 गए, कितने बचे 5 और 6 में से 2 गया 4। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4,588 और ये क्या है रुपए, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, एक नगर में 15,348 पुरुष है और 12,874 महिलाएं हैं, तो उस नगर में कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो जब आपको कुल शब्द दिया जाता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। ठीक है, यानी कि एक नगर में कुल कितने पुरुष है और कुल कितनी महिलाएं हैं, उन सब का टोटल हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, पुरुष को ऊपर लिखेंगे 15,348, नीचे हमारी क्या आ जाएगी, महिलाएं आ जाएगी, वो हो जाएगी 12,874 और इसको हमें अब क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो 8 में 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा 12, हासिल का 1 ऊपर लगेगा, 4 और 1 5, 5 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, हासिल का 1 ऊपर लगेगा, 3 और 1 4, 4 में 8 जोड़ेंगे तो फिर 12 हो जाएगा, हम 1 हासिल लगाएंगे ऊपर, 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 28,222, है ना। और ये हमारी क्या हो जाएगी, जनसंख्या, जनसंख्या। ठीक, अगला प्रश्न देखो। तीसरा प्रश्न है, पल्स पोलियो के प्रथम चरण में 28,546 बच्चों को व द्वितीय चरण में 26,968 बच्चों को दवाई पिलाई गई। बताओ दोनों चरणों में कुल कितने बच्चों को दवाई पिलाई गई। तो यहाँ भी क्या शब्द आ रहा है, कुल, है ना। तो यहाँ भी हम इन नंबर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर है 28,546 और नीचे है 26,968। तो देखो इकाई में इकाई जोड़ो, 6 और 8 कितना होता है 14, तो 14 का 4 हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, तो 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 5 6, 6 और 9 कितने हो जाएंगे 15, तो 15 का 5 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 6 वापस कितना हो जाएगा 15 हासिल का 1, 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5। यानी यहाँ पर जो कुल बच्चों को दवाई पिलाई गई पल्स पोलियो की वो कितने हैं, 55,514 बच्चे, है ना। ये हो जाएंगे बच्चे। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, मोहन के पास, अब देखो यहाँ पर जो ये संख्या लिखी हुई है वो हिंदी में लिखी हुई है, तो एक बार मैं आपको 1 से 10 तक जो है हिंदी में ये गणना बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर 1 को हम ऐसे लिखते हैं, है ना, 2 को हम ऐसे लिखेंगे, 3 को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, 4 को हम आर के जैसे लिखेंगे, अंग्रेजी में आर लिखते हैं ना ऐसे, 5 को हम वाई के जैसे लिखेंगे, 6 को उल्टा 3 लिखेंगे, 7 को हम ऐसे लिखेंगे 6 के जैसे, है ना, लेकिन ऐसे थोड़ा सा ये इसको लंबा लेना है, 8 को हम ऐसे लिखेंगे इस प्रकार से, ये हमारा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9, और वापस 1 0 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लो। अब देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, मोहन के पास ये है 7040, यानी 7,040 रुपये हैं, इनमें से उसने ये है आपका 3 और ये 504, यानी 3,504 रुपये का सामान खरीद लिया। तो बताओ अब मोहन के पास कितने रुपए बचे, यानी हमें क्या करना है, घटाव करना है ना।
तो मोहन के पास कितने रुपए थे, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला। तो मोहन के पास थे 7,040 रुपये। इसको यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, ऐसे 7,040 रुपये, दोनों को समझना, ठीक है। नीचे ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3,504, और यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे 3,504, ठीक है। अब इसको जोड़ो, नहीं घटाओ, इसको क्या करना है, घटाना है, क्योंकि बचे कितने रुपए बचे तो हमें घटाना है। तो देखो यहाँ 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उधार देंगे इसको, तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 3। तो 10 में से 4 गया 6, फिर 3 में से 0 गया 3, कितना हो जाएगा 3, 3 में से 0 गया 3। फिर देखो 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ से ये उधार लेगा, तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 6। अब 10 में से 5 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, ठीक है। लेकिन हमें उत्तर किस में लिखना है, हमें उत्तर हिंदी वाली गणित में लिखना है ना। तो हम देखो यहाँ 6 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, 3 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, 5 को ऐसे लिखेंगे, और फिर इस 3 को कैसे लिखेंगे, फिर इस 3 को वापस ऐसे लिखेंगे, है ना। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3,536, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, सुशीला बाजार से एक अलमारी, ये कितना है 6,550 रुपये में, एवं एक कूलर 2,765 रुपये में खरीदती है। तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो वापस देखो यहाँ कुल आ गया, तो इसका मतलब हमें इनको जोड़ना है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको पहले गणित में लिख देता हूँ, ये कितना है 6,550, ये है 6,550। हिंदी में कैसे लिखना, 6,550। फिर देखो ये कितना है, ये है 2,765, है ना, 2,765, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे 2,765। अब यहाँ क्या करनी है, जोड़ करनी है, क्योंकि यहाँ कुल लिखा हुआ है, ठीक है। तो 0 में 5 जोड़ा 5, 5 में 6 जोड़ा 11, हासिल का 1, तो 5 और 1 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, हासिल का 1, 6 और 1 7, 7 और 2 कितना हो गया 9। समझ आया। अब देखो इसको हमें हिंदी में लिखना है, तो 5 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, 1 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, 3 को ऐसे लिखेंगे, और 9 को कैसे लिखेंगे, ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। ये हमारा 9 हो जाएगा। समझ आया। अब यहाँ हासिल भी लगाना, तो यहाँ हासिल 1 और यहाँ हासिल 1 लगा दो, ठीक है। अगला नेक्स्ट अंतिम प्रश्न देखो, रामू कुमार ने दीपावली पर पहले दिन 1500 दीपक एवं दूसरे दिन 1,250 दीपक बेचे, ठीक है। इसने टोटल कितने दीपक बेचे, पहले दिन 1500 और दूसरे दिन 1250, यानी बताओ इसने 2 दिन में कितने बेचे। तो इनको हम जोड़ेंगे, यानी कि 1500 में यहाँ बचा नहीं है, बेचे, कुल कितने दीपक बेचे, है ना। तो 1500 और 1250 को हम जोड़ेंगे, तो देखो 2 दिन में कितने दीपक बिक गए उसके, ये 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 5 जोड़ो 5, 5 और 2 7, 1 और 1 2, यानी 2 दिन में उसने 2,750 दीपक बेचे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है प्रश्न, यदि शुरुआत में उसके पास 5,000 दीपक थे, तो बताओ अब उसके पास कितने दीपक बचे। अब यहाँ लिखा हुआ है बचे, है ना, यानी अब यहाँ पर 2 दिन में जो बेचे हैं उसको हमें 5,000 में से घटाना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, घटाओ, यानी 5,000 में से हम 2,750 को घटाएंगे, ठीक है। तो अब देखो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जाता है, ये इससे उधार लेगा, लेकिन इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये पहले क्या करेगा, इससे उधार लेगा, तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 10, ठीक है। अब ये इसको उधार देगा, तो ये कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 10। अब 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और 4 में से 2 गया 2, यानी उसके पास अब कितने दीपक बचे हैं, 2,250 दीपक बचे हैं, ठीक है। अब देखो मैं जितनी भी वर्कशीटें हैं सारी प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। और प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो। थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।